आज हम एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर नजर डाल रहे हैं जो असातिज़ा को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करता है। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक हकीकी गाइड है जो ये सिखाती है कि वर्ल्ड वाइड वेब को क्लासरूम में एक ज़बरदस्त तालीमी टूल के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम असल में असातिज़ा को मुस्तकबिल के लिए कैसे तैयार करता है। देखें, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये तो एक पूरी सोच है, एक इनकलाबी आइडिया। और यही आइडिया इस पूरे ट्रेनिंग सेशन की बुनियाद है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये हमें बताता है कि भाई आज की दुनिया में सीखना सिखाना अब सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारी तक महदूद नहीं रहा। तो आइए इस प्रोग्राम की थोड़ी तफसील में चलते हैं। देखें, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में असातिज़ा के लिए बनाए गए केपी इंडक्शन प्रोग्राम का एक असल ट्रेनिंग मॉड्यूल है। इससे हमें पता चलेगा कि ग्राउंड पर हकीकत में टीचर्स को क्या सिखाया जा रहा है। और ये पूरा सेशन कितना लंबा है? सिर्फ 120 मिनट का, यानी सिर्फ 2 घंटे। और इसे बनाया ही ऐसे गया है कि टीचर्स को बुनियादी डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएं, जिसमें थ्योरी भी है और उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी, सब कुछ शामिल है। अच्छा, किसी भी बड़ी इमारत की तरह डिजिटल दुनिया की भी एक मजबूत बुनियाद होनी चाहिए, है ना? तो आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम उन बिल्कुल बुनियादी चीज़ों को कैसे सिखाता है, वो चीज़ें जिन्हें शायद हम तो मामूली समझते हैं, लेकिन जो पहली बार सीखने वालों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। हर चीज़ की एक शुरुआत होती है ना? तो डिजिटल एजुकेशन की दुनिया कहाँ से शुरू हुई? वो यहाँ से शुरू हुई, सन में, जब वर्ल्ड वाइड वेब को इजाद किया गया। सोचें, इस एक इजाद ने इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का हमारा पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। और आज की सारी ऑनलाइन एजुकेशन इसी बुनियाद पर खड़ी है। इसको ऐसे समझें कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा शहर है और यूआरएल क्या है? वो इस शहर में हर घर का एड्रेस है। अगर एड्रेस ही ना हो तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। तो ये यूआरएल ही वो चाबी है जो हमें वेब के अनगिनत खजानों तक पहुंचाती है। देखें, डिजिटल दुनिया की ना अपनी एक ज़बान है, और इस प्रोग्राम में टीचर्स को ये भी सिखाया जाता है कि वेब एड्रेस में जो निशानियां या सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें ठीक से बोलना कैसे है। अब ये लगती तो एक छोटी सी बात है, लेकिन साफ साफ बातचीत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब जब बुनियाद मजबूत हो गई है तो आइए असल काम की तरफ चलते हैं। ये सेक्शन उन टूल्स और स्किल्स के बारे में है जो टीचर्स को वेब को क्लासरूम का एक ताकतवर और हकीकी जरिया बनाने में मदद देते हैं। वेब पर कुछ भी ढूंढना ना बिल्कुल एक सफ़र जैसा है। ये सफ़र शुरू होता है ब्राउज़र को समझने से, फिर सर्च इंजन के जरिए सही रास्ता ढूंढना, हाइपरलिंक्स के जरिए नई नई जगहों पर जाना, और आखिर में जो काम की मालूमात मिले उसे महफूज कर लेना। ये एक पूरी और बहुत ज़रूरी स्किल है। और इस ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सिर्फ स्किल्स सिखाकर नहीं छोड़ देती, बल्कि ये फौरन उन स्किल्स को बेहतरीन एजुकेशनल वेबसाइट से जोड़ती है। मतलब टीचर्स को सिर्फ टूल्स नहीं दिए जाते, बल्कि ये भी बताया जाता है कि इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। तो अब हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने से एक कदम आगे जा रहे हैं। अब बात होगी मिलकर काम करने की और कुछ नया बनाने की, यानी कोलैबोरेशन और क्रिएशन की। ये वो स्टेज है जहां टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर कुछ बनाते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। वेब 1.0 से वेब 2.0 की तरफ ये जो तब्दीली आई है ना, ये बहुत बड़ी है। इसने सीखने वालों को सिर्फ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने वाले से एक एक्टिव क्रिएटर बना दिया है। अब बात सिर्फ पढ़ने की नहीं रही, बल्कि कुछ नया बनाने की, इसे दूसरों के साथ शेयर करने की और एक दूसरे से जुड़ने की है। तो सवाल ये है कि ये वेब 2.0 टीचर्स की असल में मदद कैसे कर सकता है? चलें, सबसे पहले उन टूल्स को देखते हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट को आसान और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। ये टूल्स ना रोज़मर्रा के कामों को बहुत आसान बना देते हैं। मिसाल के तौर पर एनीमोटो से आप आराम से एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हैं। इंग्रेड से वालिदैन को स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का पता चलता रहता है, और ग्रामरली लिखने में गलतियां ठीक करने में मदद करता है। चलें, अब कुछ और टूल्स देखते हैं। ये वो टूल्स हैं जो स्टूडेंट्स और टीचर्स को नए और दिलचस्प तरीकों से एक साथ मिलकर काम करने में मदद देते हैं। ये टूल्स तो समझे क्लासरूम की दीवारें ही गिरा देते हैं। जैसे स्काइप के जरिए एक क्लास किसी दूसरे मुल्क के एक्सपर्ट से बात कर सकती है। माइंडोमो जैसे टूल्स से स्टूडेंट्स मिलकर आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, भले वो कहीं भी बैठे हों। इस तरह सीखना वाकई एक ग्लोबल तजुर्बा बन जाता है। तो इन सब टूल्स और स्किल्स का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? आइए ये देखते हैं कि ये ट्रेनिंग सिर्फ टूल्स ही नहीं बदलती, बल्कि पढ़ाने के पूरे तरीके को ही कैसे बदल सकती है। और इन सब का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? वो ये कि टेक्नोलॉजी टीचर्स को बहुत सारे इंतज़ामी कामों, मतलब एडमिन वर्क से आज़ाद कर देती है। इससे उन्हें वो कीमती वक्त मिलता है जो वो हर स्टूडेंट पर अलग से ध्यान देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इस पूरी ट्रेनिंग का सबसे अहम पैगाम है
कि टेक्नोलॉजी खुद मकसद नहीं है, बल्कि ये एक काबिल उस्ताद के हाथ में एक बहुत ताकतवर मददगार है। टीचर का किरदार आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले हुआ करता था। और आखिर में हम एक अहम सवाल छोड़े जा रहे हैं कि जब हम टीचर्स को नए टूल्स सिखाते हैं तो क्या हम सिर्फ उनके काम करने का तरीका बदल रहे हैं या फिर पढ़ाने के पूरे फन को ही बदल रहे हैं? क्योंकि हर नया टूल सिर्फ एक औजार नहीं होता, वो सोच का एक नया दरवाजा भी खोलता है।